उम्मीद करता हूँ अभी तक आप लोगों ने मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दिया होगा और पिछली वीडियो की जितने भी रूट डायरेक्टरीज जितनी भी डायरेक्टरीज वगैरह लिनक्स सिस्टम की थी वो आप लोगों ने पढ़ ली होगी। चलते हैं आज बेसिक्स कमांड पे चलते हैं और 6 से 7 कमांड पढ़ लेते हैं यार, आज सीख लेते हैं कुछ। आयो सीख के जाओ। चलो शुरू करते हैं। Audio Jungle. Audio Jungle. सो वेलकम गाइस, वेलकम टू केएस एकेडमी। और आज हम बात करेंगे बेसिक यूनिक्स लिनक्स कमांड सेट्स की। बेसिक कमांड्स जो एकदम स्टार्टिंग की कमांड है, उससे पहले वर्चुअल बॉक्स तो इंस्टॉल होना चाहिए। जिनके वर्चुअल बॉक्स नहीं इंस्टॉल, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वर्चुअल बॉक्स वाली वीडियो देख लो और वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता भैया आपके लैपटॉप मेरी वजह से खराब हो। सो वर्चुअल बॉक्स इज अ वर्किंग एनवायरनमेंट। बेसिकली हम वर्चुअल बॉक्स की पहले बात कर रहे हैं, बाद में इसकी बात करेंगे। सो वर्चुअल बॉक्स ना एक वर्किंग एनवायरनमेंट है जिसमें हम एक क्लाउड में काम करेंगे, एक वर्चुअल एरिया में काम करेंगे, क्लाउड में काम करेंगे, जिधर एक मेरा लिनक्स सिस्टम होगा और मैं उस पर कमांड से रन करूंगा, चेक करूंगा। गलत कमांड हो जाएगी कोई इश्यू नहीं, मेरा वर्चुअल बॉक्स क्रैश होगा, मेरा लैपटॉप को कुछ नहीं होगा। सिंपल क्लियर कट फंडा। इंस्टॉल कर लो आई बटन पे दबा के, ठीक है। एंड इंस्टॉल करने के बाद वापस इधर आ जाओ, चलते हैं। सो मैं खोल रहा हूं अपना वर्चुअल बॉक्स एंड वर्चुअल बॉक्स में आपकी एक वर्चुअल मशीन होगी। मैंने वर्चुअल मशीन बना के रखी हुई है CentOS पे, लेकिन सेकंड वाली मैंने इंस्टॉल करी थी उस वीडियो में। सो मैं पहली वाली ही खोलूंगा जिसमें मेरा पहले से डाटा मैंने बना के रखा हुआ है, ठीक है। सो चलते हैं इस वर्चुअल बॉक्स में। हो रहा है लॉगिन यार, होने देते हैं। सो ये मेरा वर्चुअल बॉक्स में वर्चुअल मशीन मेरी खुल चुकी है, जो कि आप देख रहे हो CentOS हमारा इंस्टॉल्ड है। एंड मैं सीधा टर्मिनल विंडोज की दबाओगे और टर्मिनल आप यहां से खोल लोगे, ओके। सो मैं सीधा टर्मिनल खोल रहा हूं एंड अपनी पहली कमांड डालने जा रहा हूं। सो अपनी पहली कमांड के लिए मैं थोड़ी सी स्पेस अपने कीबोर्ड की यूज करूंगा। एंड मेरी पहली कमांड जो होगी वो होगी यार, आज की डेट चेक करते हैं और आज से आपका पहली कमांड सीखनी शुरू है। सो ये ऐतिहासिक डेट याद करनी तो बनती है। सो डेट कमांड डाल के एंटर कर दो और आज की डेट चेक कर लो। सो 6 अप्रैल आज वेडनेसडे है और आज के दिन मैं आपका शुरू कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप ऊपर टाइम देखो तो 6 अप्रैल 1432 टाइम UTC, ठीक है। इंडियन टाइम नहीं शो हो रहा। अगर आप देखो मेरा नीचे टाइम तो 8 बज रही है, जबकि UTC 2:32, ओके। सो ये मेरा टाइम है। चलो थोड़ा सा मैं डेट कमांड को और सेट करता हूं और इसके साथ मैं एक फॉर्मेट इंस्टॉल कर देता हूं कि भैया मेरे को ईयर पहले दे, ईयर प्रिंट हो गया, ओके। मेरे को ईयर पहले दे, देन मेरे को मंथ दे, देन मेरे को डे दे। लेट्स सी होता है। आज की डेट आ गई, ना टाइम ना कुछ और, 22/4/6 मतलब 6 अप्रैल 2022 को आप पहली कमांड चला रहे हैं। सो बेसिकली मैंने कमांड के चलाई डेट एंड इसके साथ प्लस में मैंने इसका फॉर्मेट डाल दिया कि डेट किस फॉर्मेट में रखूं। ये मेरी डेट की एक कमांड है। अगर आप फॉर्मेट नहीं डालते तो भी कोई इशू नहीं है। अगर मैं फॉर्मेट में %y/%m/%d ये डाल दूं तो मेरा फॉर्मेट भी चेंज हो जाएगा। यहां देखो, यहां डैश आ रहा था, इसके साइड में ये डैश था एंड इधर स्लैश है, ठीक है। सो हमारा डिजाइन पैटर्न भी हम डेट का चेंज कर सकते हैं। डेट का पैटर्न भी हम चेंज कर सकते हैं। देखते हैं यार ये महीना कितने दिन का है। सो कैलेंडर देखते हैं, CAL सेकंड कमांड कैलेंडर की कमांड क्या है, CAL एंड 6 तारीख आपको कैलेंडर में दिख रही है, ओके। सिस्टम नेम क्या है ये भी देख लेते हैं कि भैया होस्ट नेम क्या है, ये सिस्टम का नेम क्या है। सो लोकल एडमिन, लोकल होस्ट। अगर मेरे को होस्ट नेम चेक करना होगा, देखो ऑब्वियसली ये तो एक नॉर्मल है, ओके। तो बट अगर किसी यूजर ने लॉगिन किया, कंपनियों में हर यूजर को उसके आईडी पासवर्ड मिले होते हैं, अगर उस समय हम देखेंगे देन उसका नाम उधर शो होगा कि कौन होस्ट कर रहा है उसको, ठीक है। देन हम चलते हैं यूनेम,
जो कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम देगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम देगा। अगर मेरे को इस ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी डिटेल चाहिए तो मैं यू नेम के साथ जहां भी डैश होगा ना हमारी कहीं किसी भी यूनिक्स लिनक्स कमांड में, तो हमेशा ये याद रखना जहां भी डैश है और उसके आगे अगर मैं ए लिख रहा हूं तो ऑल मतलब है, ऑल मतलब इस लिनक्स सिस्टम की सारी डिटेल हमें फेंक दो। तो इसने सारी की सारी डिटेल फेंक दी कि लिनक्स भैया आपका सिस्टम है, आपका ये होस्ट है। अगर आप देखो तो इधर भी हमारा वही होस्ट है। देन इसका ब्ला ब्ला सारी डिटेल दी है, 8664 GNU लिनक्स टाइम डिटेल सब कुछ दिया हुआ है, कब ये इंस्टॉल करा गया है। 13:25 पे 22 दिसंबर को ये इंस्टॉल किया गया है। ओके, सो ये हमारी सारी डिटेल दे रखी है। ठीक है, एक और चीज हम देखते हैं, दैट इज आवर आईपी एड्रेस। इफ कॉन्फ़िग, आई डोंट नो इधर चलेगा या नहीं चलेगा, बट चल पड़ा यार, क्या बात है। आईपी डिटेल, आईपी एड्रेस की आईपी कॉन्फ़िगरेशन सारी आपको देखनी हो तो IF config फाइल आप डालोगे और आप सारी की सारी आईपी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। आप सारी की सारी आईपी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ओके, लॉग नेम डालते हैं, लॉग नेम, और लॉग नेम से हमें क्या पता लगा, लॉगिन नेम, किसने लॉगिन किया है, एडमिन यूजर। मैं अगर देखूं तो मेरा यूजर इधर क्या शो रहा है, एडमिन यूजर। होस्ट, किस होस्ट पे काम किया हमने, लोकल होस्ट, क्योंकि ये मेरा लोकल होस्ट है। सो अगर मैंने ऊपर दिखाया होगा तो होस्ट नेम दैट इज आवर लोकल होस्ट। लोकल डोमेन मतलब मेरे लैपटॉप में मैंने एक लोकल होस्ट बनाया है जहां मेरी एक लोकल डोमेन है एंड उधर से जाके ये लॉगिन किया है। लेकिन अगर मैं कंपनियों में करूंगा तो मेरे को एक एड्रेस दिखेगा, फॉर एग्जांपल 192.168.1.0.148 ऐसे करके एक हमारा होस्ट नेम होता है। लेकिन अगर मैं लॉग नेम कर रहा हूं, डिफरेंस मैं बता रहा हूं लॉग नेम और होस्ट नेम में। ठीक है, अगर मैं लॉग नेम कर रहा हूं ना तो लॉग नेम में मेरे यूजर का नाम बता रहा है कि कौन उसको लॉग इन कर रहा है। हर बंदे को आईडी पासवर्ड मिले तो उसको लॉग कौन कर रहा है वो बताता है हमारा लॉग नेम। ठीक है, यही चीज मैं हु से भी देख सकता हूं कि किस टाइम किस यूजर ने लॉग इन किया। तो हु में देखो तो एडमिन यूजर ने 6 तारीख को लॉग इन किया 2:31 पे। करंटली 2:38 हो रहे हैं, जबकि 2:31 पे मैंने अपने इस यूनिक्स सिस्टम पे लॉगिन कर लिया था। अगर मैं हु एम आई कर दूं तो कुछ है, ओके, हु एम आई नहीं, हु आई एम। सो ये दोनों कमांड चल नहीं रही है यार, तो इस यूजर में इस टर्मिनल में कोई इशू आ रहा होगा, बट हम W कमांड चला के देख लेते हैं। तो W में हमें सारी डिटेल मिल रही है। देखो लॉगिन टाइम क्या है, आइडल टाइम कितने टाइम हो चुका है हमें, GCPU, PPCU, वॉट। ठीक है, वो सारी हमें डिटेल मिली है। फिलहाल आपको ये सब चीजें याद रखने की कोई जरूरत नहीं, आप बस इतना याद रखो कि W से हमें यूजर्स की सारी डिटेल मिल जाती है, जबकि हु से सिर्फ यूजर का इतना सा डिटेल, किस टाइम पे उसने लॉगिन किया सिर्फ ये मिल रहा था, जबकि उसका आइडल टाइम कितना हो चुका है वो भी मिल रहा है। अब कई बार क्या होता है, कई बार हमारे ना सिस्टम में कहा जाता है कि कंप्यूटर एक प्रोग्राम बनाओ जिसमें आइडल डिटेल लो और उसको डालो कि वो सिर्फ 10 मिनट तक लॉगिन कर सके यूजर, उसके बाद ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाए। अगर बाई चांस कई बार क्या होता है ना, बड़ी कंपनी में यूजर कई बार लॉग आउट करना भूल जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाए। तो आइडल टाइम अगर मेरे को निकालना हो तो मैं W से w.idle करके, अगर नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलो तो w.idle से मैं अपना आइडल को बुलाऊंगा एंड उसको लेस देन 10 कर दूंगा, तो वो उतना टाइम के लिए हमारा यूजर लॉग इन कर सकता है। सो मैं प्रोग्रामिंग कर सकता हूं उससे। तो आपको सिर्फ ये याद रखना कि किस कमांड से क्या डिटेल हम ले सकते हैं। हु से एडमिन डिटेल, W से उसकी सारी डिटेल, उस यूजर की सारी खबर हम ले सकते हैं। आई होप ये चीज समझाई होगी। चलते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड पे एंड देखते हैं हमने सारी कमांड पढ़ ली क्या। सो डेट पढ़ लिया, डेट का काम क्या है, यहां चलते हैं एंड देखते हैं। डेट का काम है आज की सिस्टम की डेट देना। हमने कमांड और उसका फॉर्मेट पढ़ा एंड दोनों फॉर्मेट हमने डिस्कस कर लिए। चलते हैं नीचे, कैलेंडर पूरा मंथ हमें शो कर देता है। होस्ट नेम जो कि हमारा सिस्टम नेम और होस्ट नेम बताता है, सिस्टम का क्या नाम है या होस्ट नेम क्या है वो बताता है। ठीक है, यूनेम, हालांकि हमारे में ओरेकल लिनक्स नहीं दिखाया था। ओके, यूनेम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन, हमारा भी लिनक्स ही दिखा रहा था। ठीक है, यूनेम ए करेंगे तो उसकी सारी डिटेल, ऑल डिटेल्स वो
देनी शुरू कर देगा। चलते हैं नीचे, इफ कॉन्फ़िगरेशन इट डिस्प्ले द आईपी एड्रेस ऑफ द सिस्टम, आईपी एड्रेस सिस्टम का दिखाना शुरू करता है, जो कि ये सब हमें भी दिख रहा था काफ़ी कुछ। ज़्यादा डीप में समझने की जरूरत नहीं है, बेसिक बंदे हो, बेसिक चीज़ सीखो, एडवांस अपने आप कंपनी में जाके सीख जाओगे, वादा है मेरा आपसे, बेसिक चीज़ जरूर सीख लेना, ठीक है। लॉग नेम कि किस यूज़र ने लॉग इन किया, ओके। हमारे में क्या दिख रहा था, एडमिन यूज़र, इसके में कोई बंदे ने लॉगिन किया, कोई कंपनी का बंदा है उसने लॉगिन किया, सो उसकी डिटेल दिख रही है, ठीक है, ओके। फिलहाल ये पर्सनल बात है, कौन है कौन नहीं, सो वो मैं नहीं बता सकता, ओके। सो टू डिस्प्ले ऑल करंट लॉगिन सिस्टम, मैं हु डालूंगा तो मेरी सारी डिटेल्स आ जाएगी, कितनों ने लॉगिन किया है, हमने डाला या नहीं डाला, मेरे ख्याल से मैंने डाला नहीं है, सो हु डाल के देखते हैं। तो इधर सिर्फ एक ही यूज़र है, बड़ी बड़ी कंपनियों में एक सर्वर के डिफरेंट लॉगिन पासवर्ड हर एम्प्लॉय को दे दिया जाता है, तो उनकी सारी की सारी डिटेल आ जाएगी। इधर ये सिर्फ पासवर्ड मेरे पास, अफसोस की बात, सो ये सिर्फ मैं लॉग इन कर सकता हूं। आगे चलते हैं, एंड W कमांड जो कि सारी की सारी डिटेल्स हमें दे रही थी, लॉग इन, आइडल टाइम, GCPU, PPCU, वॉट, सब कुछ हमें दे रहा था, ठीक है। हु एम आई, अफसोस की बात है कि हमारे कमांड सेट में नहीं चल पाया, बट हु एम आई टू डिस्प्ले करंट लॉग इन यूजर डिटेल, और वन यूजर की सारी डिटेल ये देता है। वैसे हमने हु कमांड से भी देख लिया था, बट आईपी एड्रेस नहीं देख पाए थे, तो अगर आप देखो यहाँ लास्ट में आपको आईपी एड्रेस दिख रहा होगा 192.168.220.1, दिस इज आईपी एड्रेस, जो कि हम सिर्फ हुएमाई कमांड से देख सकते हैं। बड़ी कंपनियों में चलेगा यार, अब हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट है, नहीं चल रहा, कुछ नहीं कर सकते। सो आई होप आपको बेसिक कमांड सेट्स पसंद आई होगी, और हाँ अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट पे यार थैंक यू मैसेज या जो भी परेशानी है लिख देना। बट हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी कमेंट तो करना बनता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू।